Hello everyone, I'm Sunita Yadav, your moral value teacher. In today's class, we discuss chapter number 3, the importance of life values. Okay, the importance of life value. The moral science book in your hand is titled Living Value. आपकी जो moral science की book है, आपने देखी होगी, उसका जो heading है, वो क्या है बेटा? Living values है. It is quite possible that you have not looked at the title. ये possible है कि आपने अभी तक title पे ध्यान नहीं दिया होगा. Even if you see, अगर आपने देख भी लिया होगा, तो you might not have thought about its relevance and importance. आप इसकी importance को, ये जो टाइटल क्यों रखा गया है, इसको नोन नहीं किया होगा, इसको समझा नहीं होगा. ये जो चैप्टर का नेम है लिविंग वैल्यूज या इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हर पर्सन की जो जितनी बड़ी लाइफ की जर्नी होती है उसके अंदर वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. एवरीवन नोज दैट लाइफ इज प्रीसियस. एवरीवन, हर किसी को पता है कि जो लाइफ है वो प्रीसियस है. द लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी ऑल प्रोटेक्ट अवर लाइफ बिकॉज वी केयर फॉर इट. हम सब अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंट, हमारे लिए लाइफ जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हम इस लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं. वी केयर ऑफ इट, हम इसका ध्यान रखते हैं मोर देन एनीथिंग एल्स. दूसरी चीजों के कंपैरिजन में हम अपनी लाइफ का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं कि हमारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, ये डिस्टर्बेंस है, ये है. तो सब चीजों से हम अपनी लाइफ को सबसे फर्स्ट नंबर पे रखते हैं कि वो उसको इम्पोर्टेंट देते हैं. ठीक है. If life is so important, the value of life are even more important. जैसे हमारी लाइफ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही लाइफ को जीने के लिए जो वैल्यूज हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होने चाहिए. ठीक है. लेट अस सी व्हाट दीज वैल्यूज आर, व्हाई दे आर सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम पढ़ेंगे कि ये वैल्यूज क्या है और ये सब चीजें क्यों इम्पोर्टेंट है. ठीक है. अ सर्टेन क्लास वाज हैविंग देयर मोरल वैल्यू लेसन्स. क्लास के अंदर जो आपको मोरल वैल्यू टीचर है, ऑफ कोर्स मैं हूँ. जैसे अगर मैं ये चैप्टर आपको क्लास में पढ़ा रही होती तो पर्सन टू पर्सन आपसे पूछती कि आप क्या बनना चाहते हैं. द टीचर आस्क्ड द चिल्ड्रन व्हाट दे वांटेड टू बिकम when they grow up. There were many answers. आपके भी आंसर्स इसी तरीके से होते हैं. Some students wanted to being a engineer and doctor and politician, teacher, nurses, air hostesses, astronaut, pilot and many others. तो इसी तरीके के आप लोगों के भी आंसर्स आते हैं कि आप बड़े होकर ये सब चीजें बनना चाहेंगे, ये सब पोस्ट को ग्रेड करना चाहते हैं. The teachers then ask them to give reason for their choice. लेकिन टीचर उनसे पूछता है कि अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, पॉलिटिशियन बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होता है, कोई तो आपकी वैल्यूज होती है कि हाँ हमें ये जॉब हायर करनी है, मैं ये चीज बनना चाहता हूँ, ये पोस्ट पे आना चाहता हूँ, तो उसके पीछे मेरी कुछ वैल्यूज होंगी, है ना. तो जैसे कि अब आप कुछ बच्चों से पूछा जाए कि उनकी क्या वैल्यूज हैं ये सब चीजें बनने के, भाई कोई पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियन क्यों बनना चाहता है, टीचर है तो टीचर क्यों बनना चाहता है, तो मे बी आंसर होगा मनी मेकिंग, सर्विस ऑफ सोसाइटी, एडवेंचर, ऑनर, प्रेस्टीज, फेम, एक्सेट्रा. इस बहुत सारे रीजंस हैं हम इस पोस्ट पे, किसी भी पोस्ट पे आने के लिए. वो अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग होता है कि किसी के लिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. और सम ऑफ द रीजन, दिस इज वेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू कम्स. लेकिन सबसे मेन रीजन क्या है कि इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू कैसे आएंगे. सब में वैल्यू मनी. कुछ पर्सन क्या करेंगे, वैल्यू करेंगे किसको, मनी को. सपोज करते हैं एक पर्सन क्या है, वैल्यू करता है किसको, मनी को. लेकिन मनी तो बहुत तरीके से भी कमाया जा सकता है ना. चोरी करके भी अपन कमा सकते हैं. ठीक है. हार्ड वर्क करके भी कमा सकते हैं. तो ये उस पर्सन के वैल्यू है कि वो किस चीज को इम्पोर्टेंस देगा, कि उसकी वैल्यूज क्या है, गुड वैल्यूज हैं कि बैड वैल्यूज हैं. तो वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ स्टाइल को जीने के लिए, कि हम किस चीज को प्रायोरिटी देंगे मोर देन एनीथिंग एल्स, दूसरी चीजों से. अदर में वैल्यू, प्रेस्टीज, ऑनर, रेपुटेशन, जो ये वैल्यूज हैं सबकी अपनी अलग है कि भाई अपने ऑनर के लिए, अपनी रेपुटेशन के लिए, है ना, मनी के लिए, वो ये सब इन सब चीजों को ये सब बिकम होना चाहते हैं. देयर मे बी अदर्स फॉर हुम सर्विस फॉर द नेशन. और मे भी हो सकता है कि कोई अपनी सर्विस नेशन के लिए नेशन को देना चाहता है. टू द लेस फॉर्चुनेट इज मोर इम्पोर्टेंट. उसके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है. ईच ऑफ अस विल लिव अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज वी होल्ड. हम सब अपनी लाइफ अपनी कैसे जीना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी वैल्यूज को होल्ड करके रखते हैं.
ठीक है। तो जैसी हमारी वैल्यूज होती है वैसे ही हमारी लाइफ के वर्क फंक्शन या लाइफ की जो जर्नी है वो होती रहती है। इन द कंटेक्ट इट इज अ गुड टू क्वेश्चन द पर्पस ऑफ लाइफ। अब हमने इतना रीड किया कि हम ये बिकम होना चाहते हैं, हमारे वैल्यूज क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि हमारी जो लाइफ गॉड ने हमें जो दी है, द पर्पस ऑफ लाइफ, इस लाइफ का पर्पस क्या है, वाई आर वी इन द वर्ल्ड, हम इस वर्ल्ड के अंदर क्या कर रहे हैं, है ना। व्हाट हैपन, सिर्फ खाने के लिए तो बैठे हैं, फिर सुबह उठे खाना खाया फिर लेट गए फिर उठ गए फिर बैठ गए, ये पर्पस में काउंट नहीं होता। हाँ, जीने के लिए ये सब चीजें जरूरी है, लेकिन ये हमारी लाइफ का पर्पस शो नहीं करते। ठीक है, हमें वर्ल्ड में जो गॉड ने क्यों भेजा है, उसका क्या रीजन है, हमें उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ, और डेथ के बाद में क्या होता है। जैसा हम सब स्टोरीज के अंदर या अपनी ग्रैंड मदर से जो भी सुनते हैं कि भाई डेथ के बाद में हम वापस किसके अंदर मिक्स हो जाते हैं, गॉड के अंदर हो सकते हैं। तो वी नो दैट लाइफ इज नॉट परमानेंट। तो लाइफ जो है हमारी परमानेंट नहीं है, हम हमेशा जीते नहीं रहेंगे। एक टाइम होगा जब हमारी डेथ भी होगी और हम वापस इस वर्ल्ड से चले भी जाएंगे, तो कोई ना कोई पर्पस हमारा होगा इस लाइफ के अंदर। आफ्टर सम इयर्स ऑफ लाइफ एवरीवन डाइज, कुछ सालों बाद में हर हर इंसान की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। वी बिलीव दैट आफ्टर डेथ वी गो बैक टू द गॉड, हम ऐसा बिलीव करते हैं या हम ऐसा मानते हैं कि जो आफ्टर डेथ है हम वापस किस में मिक्स हो जाते हैं, गॉड के अंदर मिक्स हो जाते हैं। आवर प्रेजेंट लाइफ शुड प्रिपेयर अस फॉर रीयूनियन विद गॉड, जो हमारी प्रेजेंट की लाइफ है वो हमें प्रिपेयर करती है वापस रीयूनियन करने के लिए, किसमें, गॉड में। देयरफॉर द पर्पस ऑफ दिस लाइफ इज वेरी क्लियर, तो हमारा पर्पस बिल्कुल क्लियर है लाइफ के अंदर। क्या हम गंदे काम करके गॉड के पास जाना चाहते हैं? इट इज अ प्रिपरेशन फॉर आवर यूनियन विद गॉड आफ्टर डेथ। तो ये एक प्रिपरेशन है हमारी लाइफ की, हमें वापस जाके गॉड के पास जाना है, गॉड में मिक्स होना है। तो हम अपनी लाइफ की वैल्यूज को इतना अच्छा रखें कि हाँ, हमारी जो लाइफ है वो सक्सेस हो सके। ठीक है, हम वो पर्पस कंप्लीट हो सके कि हम वर्ल्ड में क्यों आए हैं, हमारा बर्थ क्यों हुआ है। तो हम उस पर्पस तक पहुंचने के लिए हमारे को ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो हमारी लाइफ को और इजी करती हैं। इफ इट इज सो वी मस्ट लीड अ गुड लाइफ, हमें एक अच्छी लाइफ जीने के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है। मोरल साइंस हेल्प अस टू नो व्हाट इज गुड। अब ये मोरल साइंस जो है वो आपको हेल्प करता है कि क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। ठीक है, तो ये हमारे वैल्यूज को समझने में हेल्प करती है, मॉरल वैल्यू। आवर वैल्यू शुड बी बेस्ड ऑन दिस नॉलेज, हमारी जो नॉलेज है, हमें पता होगा कि क्या चीज अच्छी है, हमें पता है कि चोरी करना बुरा है, आप सबको भी पता है। तो हम वो काम करते हैं तो हमें पता है कि ये वैल्यू, ये जो काम है ये अच्छा नहीं है, चोरी नहीं करनी चाहिए, तो हम वो वर्क नहीं करते हैं। ठीक है ना। इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑन इट्स डिपेंड अवर यूनियन विद गॉड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये डिपेंड करता है पूरा कि हमें वापस यूनियन करना है किसके साथ में, गॉड के साथ में। तो हमें हमारी लाइफ की जो वैल्यूज हैं उन पे फोकस करना पड़ेगा। वन हु हैज प्रॉपर वैल्यू इन लाइफ, एक ऐसा पर्सन है जो प्रॉपर वैल्यू रखता है अपनी लाइफ के अंदर, विल लीड टू अ गुड लाइफ। अगर अच्छी वैल्यूज को फॉलो करता है, अपनी लाइफ में अच्छी वैल्यूज को कंसीडर करता है, तो वो एक अच्छी लाइफ की तरफ आगे बढ़ता है। दैट पर्सन विल बी एक्सेप्टेड बाय ऑल अ सक्सेसफुल पर्सन, और उस पर्सन को सब एक्सेप्ट करते हैं कि सब के सब सक्सेसफुल पर्सन जो है वो उनको क्या करे, एक्सेप्ट करे। ए पर्सन विद प्रॉपर वैल्यू विल नॉट बी अफ्रेड टू फेस प्रॉब्लम। एक ऐसा पर्सन है जो अच्छी वैल्यूज को फॉलो करता है तो किसी भी प्रॉब्लम से डरता नहीं है। ही और शी विल एक्सेप्ट देम एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। वो जो भी बॉय है या गर्ल है उनको अपनी लाइफ के अंदर क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। ही और शी विल नॉट गिव अननेसेसरी इंपॉर्टेंस टू एनीथिंग दैट हैपन इन लाइफ। जो अननेसेसरी थिंग्स, देखिए हमारे सराउंडिंग में हम अच्छी वैल्यूज पे चलें, कैसे भी चले, तो कुछ अननेसेसरी प्रॉब्लम्स हमारे आसपास में होती रहती हैं। लेकिन जो पर्सन की वैल्यू बहुत अच्छी है, जिसने अपने लाइफ का पर्पस गोल को सेट किया हुआ है, तो ये जो अननेसेसरी प्रॉब्लम्स होती है वो इन पे ध्यान नहीं देता, अपनी जो फेथ है गॉड पे उसको बनाए रखता है, और अननेसेसरी बातें जो होती हैं उनको इम्पोर्टेंस नहीं देता है। ही और शी विल हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड, और वो जो पर्सन है जो वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देकर और वो पूरा फेथ रखता है किसके ऊपर, गॉड पे, कि जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा, बस मेरी वैल्यूज अच्छी होनी चाहिए, मेरे को काम अच्छे करने हैं, है ना। सच अ पर्सन विल बी एन एग्जाम्पल टू द रेस्ट, और वो पर्सन जो है एक एग्जाम्पल होता है कि देखिए कितने आराम से उसने अपनी पूरी लाइफ को कंप्लीट किया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, वन हु हैव रॉन्ग वैल्यूज, ऐसा पर्सन है जिसके पास में रॉन्ग वैल्यूज है, विल रन आफ्टर अननेसेसरी थिंग। अगर उनके आसपास में अननेसेसरी थिंग हैपन भी होती है, द रेन हिज और हर लाइफ, तो उसकी पूरी लाइफ को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसीलिए हमें अपनी वैल्यूज को अच्छा रखना चाहिए।
द प्रॉपर रियलाइजेशन में डाउन ऑन हिम और हर टू लेक। लेकिन जब तक जो रॉन्ग वैल्यू रखने वाला जो पर्सन है, जैसे चोरी करने वाला या गंदी चीजें करने वाला जो भी पर्सन है, जब तक उनको उस रिजल्ट पे पहुंचता है और उसको सही करने की कोशिश करता है, उसका रियलाइजेशन जब उसको होता है, तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है। वो टाइम बहुत लेट हो चुका होता है। वी मस्ट लव अवर ओन वैल्यूज इन लाइफ। हमें अपने जो भी वैल्यूज हैं लाइफ में उनको बहुत लव करना चाहिए। इट विल हेल्प अस टू लीड अवर लाइफ एज इट शुड बी लीड। तो हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे मोरल वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, लाइफ का पर्पस सेट करना चाहिए। इट इज वेरी नेसेसरी फॉर द फुलफिलनेस ऑफ लाइफ पर्पस। और ये बहुत जरूरी है हमारे जो लाइफ पर्पस है उनको फुलफिल करने के लिए। ठीक है, द सब्जेक्ट दैट हेल्प अस इन दिस इज अ मोरल वैल्यू। ये वो सब्जेक्ट है अब हमारी लाइफ का पर्पस कंप्लीट करने के लिए, अननेसेसरी चीजों पे ध्यान नहीं देने के लिए, क्या चीज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, इन चीजों को समझने के लिए जो सब्जेक्ट है हमारी हेल्प करता है, वो सब्जेक्ट क्या है बेटा? मोरल वैल्यू है। जैसे आप अलग अलग पिक्चर्स आपके बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है इस चैप्टर को, कि कोई पर्सन है जिसको स्टडी बहुत अच्छी लगती है तो उसको वैल्यू है नॉलेज की। ठीक है, नेक्स्ट है किसी की हेल्थ बहुत ही, आप देख रहे हैं कितनी हेल्थ खराब हुई हुई है, तो इस पर्सन को आप पता पड़ा है कि द वैल्यू ऑफ फिटनेस क्या है। तो आप ये अपनी वैल्यू ऑफ फिटनेस है, ये पर्सन है, ये वैल्यू जो बॉय है ये पढ़ाई करने जाता है तो इसको वैल्यू है एजुकेशन की, तभी वो अपनी लाइफ में इस एजुकेशन को ले रहा है। इस पर्सन को द वैल्यू ऑफ लॉ। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉ हैं जो हमारी लाइफ को और आगे बढ़ाने में काम करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ऑल आर अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ वैल्यू। अपनी लाइफ के अंदर अच्छी अच्छी वैल्यूज को फोकस कीजिए और अपनी जर्नी को सक्सेसफुल बनाएं। थैंक यू।